रोज की तरह सेजल आज भी रसोई में खाना बना रही थी, तभी सेजल की बेटी रोशनी किचन में आती है और कहती है, मम्मी मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई, जल्दी से नाश्ता लगा दो, टिफिन भी पैक कर दो, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। हाँ हाँ रोशनी बेटा, बस मैं नाश्ता लगा ही रही हूँ। अब सेजल जल्दी से नाश्ता लगा लेती है। उसने नाश्ते में मक्के की रोटी, सरसों का साग और रायता बनाया हुआ था। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं, तभी सेजल का देवर विराट कहता है, ये क्या भाभी, आज आपने फिर मक्के की रोटी और सरसों का साग बना दिया। आप रोज रोज नाश्ते में देसी खाना ही बनाती हो और फिर वही मेरे टिफिन में भी दे देती हो, कभी तो कुछ अलग बना दिया करो। हाँ भाभी, विराट भैया सही कह रहे हैं। मेरी सहेली रश्मि कह रही थी कि तेरी भाभी हमेशा ही इतना बोरिंग खाना बनाती है। देवर जी, ननद जी, आप लोग तो जानते ही हो कि मैं गाँव की हूँ, मुझे तो देसी खाना ही बनाना था, इसीलिए मैं तो आपको यही बनाकर खिला सकती हूँ। इन लोगों की इतनी शिकायत करते देखकर विराट के पिताजी दोनों बच्चों को डांटते हुए कहते हैं, अरे क्या तुम लोगों ने शिकायत लगा रखी है, ऐसा खाना बनना चाहिए, वैसा खाना बनना चाहिए। अरे अगर इतना अच्छा खासा खाना बनाना है तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेते। अब तो खाना खा लो। बहू तू जाकर सबका लंच बॉक्स पैक कर दे। जी पिताजी। अब सेजल रसोई में जाती है और अपने देवर नंद और अपने पति और अपनी बेटी का टिफिन पैक करती है। बारी बारी से वो सभी के टिफिन में एक मक्के की रोटी, चावल और सरसों का साग, थोड़ा रायता और कुछ छोटे छोटे पापड़ भी रखती है। टिफिन पैक करके वो सभी को दे देती है। तभी उसका पति वेदांत कहता है, सेजल तुम्हें याद है ना, आज रोशनी के स्कूल जाना है। हाँ हाँ याद है, मैं चली जाऊंगी। सभी लोग अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। तभी भूमि के ऑफिस में लंच टाइम होता है। भूमि अपनी सहेलियों के बीच में बैठकर अपना लंच बॉक्स खोलती है। टिफिन बॉक्स खोलते ही सरसों के साग और मक्के की रोटी की खुशबू आसपास फैलने लगती है। तभी उसकी सहेली पूनम कहती है, अरे वाह, ये तो मक्के की रोटी और सरसों के साग की खुशबू है। ये किसके लंच बॉक्स से आ रही है? पूनम, ये खुशबू मेरे ही लंच बॉक्स से आ रही है। मेरी बड़ी भाभी गांव से है, इसलिए वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, कढ़ी चावल, पूरी सारी चीजें बहुत अच्छी तरह बनाती है। हाँ यार भूमि, तेरी भाभी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। यार मुझे तो ये सब खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो तेरे यहाँ का खाना अच्छा लगता है, बर्गर, पास्ता, मंचूरियन, लेकिन मेरी भाभी को ये सब बनाना ही नहीं आता है। मेरी मम्मी जॉब करती है, इसलिए उनको मेरा लंच बॉक्स रेडी करने का ज्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए वो इस तरह की डिशेस रख देती है। ये ले मेरा पास्ता तू खा ले, तेरी मक्के की रोटी और सरसों का साग मुझे दे दे। तभी भूमि अपना खाना पूनम को दे देती है और पूनम का पास्ता खुद खा लेती है। दूसरी तरफ विराट और वेदांत जो कि एक ही ऑफिस में काम करते थे, उनका भी लंच टाइम हो गया था और वो भी अपने दोस्तों के बीच में अपना टिफिन खोलते हैं। तभी विराट का दोस्त उमेश कहता है, विराट आज तो फिर मक्के की रोटी और सरसों का साग लाया है। यार क्या करूं यार, भाभी ने यही दिया है। अरे तो इसमें मुंह उतारने की क्या बात है, ये देसी खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है और ऐसा खाना सबको बनाना भी नहीं आता है। भाई मुझे तो अपनी बीवी के हाथ का देसी खाना बहुत ही पसंद है। अगर विराट को नहीं पसंद है तो उसे जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए ताकि उसकी बीवी उसे अच्छा खाना बना कर दे और उसे ये खाना ना खाना पड़े। तुम सही कह रहे हो वेदांत, जैसे विराट चल अब रोज की तरह अपना टिफिन हम सबसे बांट कर खा ले। अब विराट सभी के साथ अपना खाना बांट कर खाने लगता है। वहीं रोशनी अपने स्कूल में अपना टिफिन खोलती है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये क्या रोशनी, आज तो फिर वही गांव का खाना ले आई, मक्के की रोटी, सरसों का साग, रायता, ये भी भला कोई खाना है? हमारा टिफिन देख, आज मेरी मम्मी ने पास्ता रखा है और रूपा की मम्मी ने तो मोमोज रखे हैं। मेरी मम्मी पास्ता, नूडल्स, मोमो ये सब नहीं बनाती है, वो सिर्फ देसी खाना बनाती है। इतना कहकर रोशनी अपना खाना खाने लगती है। इधर सेजल भी घर के सारे काम खत्म करने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे रोशनी के स्कूल जाना है और घर में सारी सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो आप मेरे साथ चलिए, हम रोशनी के स्कूल भी चले जाएंगे और वापसी में सब्जियां भी लेते आएंगे। ठीक है बहू चल। अब सेजल अपनी सास गायत्री के साथ बाजार जाती है, जहां वो अलग अलग तरह की हरी सब्जियां और भाजी खरीदती है और साथ ही किराने की दुकान से कुछ खड़े मसाले भी खरीदती है। फिर वो अपनी बेटी के स्कूल पहुंचती है, जहां रोशनी की टीचर उसे बताती है, ये रहा रोशनी का रिपोर्ट कार्ड, आप इसे देखकर साइन कर दीजिए। अब सेजल रोशनी का रिपोर्ट कार्ड देखती है और साइन कर देती है। तभी टीचर कहती है, वैसे रोशनी का लंच बॉक्स आप ही पैक करती हो ना? हाँ टीचर, मैं ही करती हूँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी रोशनी मुझे भी अपना लंच बॉक्स टेस्ट करवाती है। आप काफी अच्छा खाना बनाती हैं। टीचर की बात सुनकर सेजल बहुत खुश हो जाती है। जी धन्यवाद। अब सेजल और गायत्री घर वापस आ जाते हैं। शाम को सभी लोग हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी रमेश वहां आता है और कहता है, गायत्री विराट के ससुराल वालों का फोन आया था, वो लोग अगले महीने शादी की डेट मांग रहे हैं। अगले महीने? इतनी जल्दी? नहीं नहीं, इतनी जल्दी शादी की तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको तो कह देना चाहिए था कि हम 4 महीने बाद शादी करेंगे। गायत्री अमित बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो अपनी बेटी कनिका की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं और वो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। हमें भी तो उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। माँ जी पापा जी सही कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर विराट की शादी की सारी तैयारियां कर लेंगे। ठीक है जी, फिर आप उन्हें हाँ कर दीजिए। समय बीतता है, विराट की शादी की तैयारी शुरू होने लगती है। जल्दी शादी का दिन भी आ जाता है और विराट और कनिका की धूमधाम से शादी हो जाती है और कनिका दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। गायत्री कनिका की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, कलश गिराकर कुमकुम की थाल से होकर घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। आइए भाभी, विराट भैया तो न जाने कब से आपके घर आने का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर हंसी मजाक करते हैं। तभी गायत्री कनिका से कहती है, कनिका बहू, रात काफी हो चुकी है, तुम जाकर आराम कर लो, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई भी है तो समय पर उठना है। अब कनिका अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह कनिका तैयार होकर रसोई में पहुंचती है, जहां सेजल रसोई को साफ कर रही थी। कनिका को देखकर गैस पूछते हुए सेजल कहती है, आओ कनिका, मैंने रसोई साफ कर दी और सारी चीजें यहाँ पर निकाल कर रख भी दी है, तुम्हें अपनी पहली रसोई में जो बनाना है बना लो। भाभी मैं पहली बार अपने ससुराल में खाना बनाने जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे नहीं नहीं कनिका, इसमें डरने की क्या बात है, मैं खाना अच्छा तो बनाती हूँ, लेकिन मैं गाँव में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे देसी तरह का ही खाना बनाना आता है। पर अब तुम आ गई हो ना, तुम सभी लोगों को अलग अलग तरह का मॉडर्न खाना बनाकर खिलाना। मैं अपने कमरे में हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर सेजल वहां से चली जाती है। तभी कनिका खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो पनीर लेकर उसमें आलू मैश करके और रेडीमेड मसाले मिक्स करके पनीर कोफ्ता बनाती है। उसके बाद ब्रेड को तोड़कर मिक्स करके वो ब्रेड का हलवा बनाती है। साथ ही वो पास्ता और बर्गर भी बनाती है। खाना बनाकर वो टेबल पर लगा देती है। सभी लोग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी इतना सारा अलग अलग तरह का खाना देखकर विराट कहता है, अरे कनिका, तुमने तो आज खाने में इतनी सारी अलग अलग तरह की वैरायटी बनाई है। खाना देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाकर देखते हैं कि कैसा बना है। अब सभी लोग खाना खाते हैं। सभी को कनिका के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। तभी रमेश कहता है, बहू खाना तो तुमने सच में बहुत स्वादिष्ट बनाया है, ये पास्ता तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ब्रेड का हलवा तो हमने इससे पहले कभी खाया ही नहीं है। बड़ी बहू तो सिर्फ देसी खाना ही बनाकर खिलाती है, लेकिन तुमने ये जो शहरी स्टाइल खाना बनाया है ये सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ चाची, आपने मेरे दोस्तों की मम्मी की तरह मॉडर्न खाना बनाया है, आप मुझे लंच बॉक्स में यही देना। अब मेरे दोस्त मेरा मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे। अब सभी लोग कनिका के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे, वहीं साथ में वो सेजल के खाने की भी बुराई कर रहे थे। ये सुनकर सेजल अपने मन में सोचती है, मैं कितनी मेहनत से सुबह उठकर हरी सब्जियां लाकर उसे काट कर खड़े मसाले को तवे पर रोस्ट करके और सिलबट्टे पर पीस कर खाना बनाती हूँ। वहीं कनिका ने तो सारे रेडीमेड मसाले यूज किए हैं, लेकिन तब भी सभी कनिका के खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कम से कम इन लोगों को कुछ अलग तरह का खाना खाने को तो मिला। तभी भूमि कहती है, भाभी आप जल्दी से हम लोगों का लंच बॉक्स भी पैक कर दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ भूमि, मैं भी कर देती हूँ। अब कनिका रसोई में जाती है और अपने पति और जेठ के साथ में भूमि और रोशनी का लंच बॉक्स खोलकर वो सभी लंच बॉक्स में थोड़ा थोड़ा पास्ता, थोड़ा थोड़ा ब्रेड का हलवा और मलाई कोफ्ते के साथ रोटी और थोड़े चावल भी रखकर पैक कर देती है। फिर वो सभी को उनका लंच बॉक्स लाकर दे देती है। सभी लोग अपना लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। ऑफिस में लंच टाइम में जब भूमि अपना टिफिन खोलती है तो टिफिन में इतनी अलग अलग वैरायटी का मॉडर्न खाना देखकर पूनम कहती है, भूमि लगता है आज लंच बॉक्स तेरी भाभी ने नहीं दिया, तभी तो इतनी वैरायटी का शहरी स्टाइल का खाना है लंच बॉक्स में। हाँ पूनम, तूने सही पहचाना, अब तो मैं भी तुम लोगों की तरह अलग अलग तरह का शहरी स्टाइल खाना लाया करूंगी। वहीं दूसरी तरफ विराट वेदांत भी अपने ऑफिस के लंच टाइम में अपना टिफिन खोलते हैं। तभी विराट का दोस्त उमेश विराट के लंच बॉक्स का खाना देखकर कहता है, अरे वाह, आज तो तेरे टिफिन में अलग अलग वैरायटी का खाना है और ये खाना देखने में बहुत टेस्टी रहा है। अरे क्यों नहीं होगा उमेश, अब तो विराट की शादी हो गई है और उसकी पत्नी शहर की है, मेरी पत्नी की तरह गांव की थोड़ी ना है। अब तो रोज रोज इसी तरह का खाना लंच बॉक्स में लाया करेगा। वैसे भैया भाभी भी कम अच्छा खाना नहीं बनाती, पर भाभी डेली गांव के स्टाइल में खाना बनाती थी, इसलिए हम उनके हाथ का खाना खाकर रुक गए थे। अब कनिका शहरी स्टाइल में खाना बनाएगी तो हमें खाने का स्वाद अलग से मिलेगा। अब रोशनी जब अपने स्कूल में टिफिन खोलती है तो उसके सभी दोस्त उसका लंच बॉक्स देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रोशनी, आज तो तेरे लंच बॉक्स में गांव के स्टाइल की बजाय शहरी स्टाइल में खाना दिखाई दे रहा है। हाँ नीलम, आज मेरी नई चाची ने खाना बनाया है, अब से मैं भी तुम लोगों की तरह अलग अलग तरह का खाना लाया करूंगी, फिर तुम लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा पाओगी। वैसे तुम्हारे साथ शेयर करके तो खाएगी ना अपना लंच बॉक्स। हाँ रोशनी।
अब रोशनी सभी के साथ शेयर करके खाना खाती है। ऐसे समय बीतने लगता है। अब कनिका हर दिन अलग अलग तरह का मॉडर्न खाना जैसे पास्ता, नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा यही सब बनाकर सभी को खाने के लिए देती है और साथ ही वो लंच बॉक्स में भी सभी को इसी तरह का खाना देती है। सभी लोग उसके हाथों के बने हुए खाने को खाकर काफी खुश थे। एक दिन कनिका को उठने में देर हो जाती है। कनिका जल्दी जल्दी तैयार होती है और रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि सेजल खाना बनाने की तैयारी कर चुकी थी। तभी कनिका कहती है, कल रात को मूवी देख रही थी तो सोने में देर हो गई, इसीलिए आज सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं कनिका, आज खाना मैं ही बना लेती हूँ। हाँ भाभी, आप खाना बना तो लोगी, लेकिन पता नहीं अब आपके हाथ का खाना सबको पसंद आएगा या नहीं। क्यों नहीं पसंद आएगा कनिका, पिछले कई सालों से तो मैं ही इन लोगों को खाना बनाकर खिला रही थी और वैसे भी ये शहरी स्टाइल का खाना रोज रोज अच्छी बात नहीं होती, वो कभी कभी ही अच्छा लगता है। तो ठीक है भाभी, फिर आप ही खाना बना लो। जब खाना बन जाए तो मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर कनिका अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर भूमि आती है और सेजल से कहती है, भाभी आज खाना आप बना रही हो? कनिका, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं भूमि, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैंने कई दिनों से खाना नहीं बनाया और आज कनिका को उठने में लेट भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज खाना मैं बना लेती हूँ। वैसे भाभी आप खाने में क्या बना रही हो? आज मैं कढ़ी चावल, पूरी और चने की भाजी बना रही हूँ, साथ में कद्दू की खीर भी। ओहो भाभी, फिर आपने अपना देसी स्टाइल खाना शुरू कर दिया। आपको तो पता है ना कि आपके हाथ का खाना हम सब लोगों को नहीं पसंद आता। अच्छा होता कि आप कनिका भाभी को ही खाना बना देती। ऐसा कहकर भूमि गुस्से से बाहर चली जाती है। तभी सेजल सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और कहते हैं, ओह भाभी, आज आपने फिर अपना देसी खाना बना दिया। कनिका की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं देवर जी, आज कनिका उठने में लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ही खाना बना लूं। बहू अगर कनिका देर से उठी थी तो उसकी मदद कर देती, तो वो जल्दी से पास्ता ही बना देती। तुझे तो पता है कि तेरा बनाया हुआ खाना खाकर सभी लोग कितने बोर हो चुके हैं। अब जब तूने बना ही दिया है तो सभी का लंच बॉक्स भी पैक कर दे। अब सेजल रसोई में जाती है और सभी का लंच बॉक्स पैक करती है। वो अपने मन में सोचती है, मेरी इतनी मेहनत से बनाया गया देसी खाना इन लोगों को आज इतना बुरा लगने लगा। जब मैं शादी करके आई थी तब ये लोग मेरे बनाए खाने की कितनी तारीफ करते थे। सेजल कल ही इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और आज वो सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। पहले तो उसने कुछ खड़े मसाले को भूनकर मसाला तैयार किया। उसके बाद उसने 2-3 प्रकार की सब्जियां काटी और उन्हें बनाया और फिर 2 तरह की दाल बनाई। उसके बाद चावल, रायता और 2 तरह की रोटियां बनाकर अपना सारा खाना तैयार कर लेती है। तभी सेजल सभी का खाना लगाती है। तभी खाना खाकर रमेश कहता है, सेजल बहू, इतनी सारी वैरायटी का खाना बनाया है तूने और इसमें तो देसी मसाले की खुशबू आ रही है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू। हाँ जी सेजल बहू, ये भाजी तो तूने कमाल की बनाई है। ठंड में ऐसा गर्मा गर्म खाना खाकर मजा ही आ गया। सेजल, ये मक्के की रोटी तो बहुत नरम है, जरा मुझे एक और रोटी देना। भाभी अब आप हम सभी लोगों का लंच बॉक्स भी पैक कर दो और हाँ, मक्के की रोटी थोड़ी ज्यादा रखना, मेरे साथ मेरे दोस्त भी खाना खाते हैं। भाभी, आज तो मेरे दोस्त मेरा लंच बॉक्स देखकर खुश हो जाएंगे क्योंकि उनमें से किसी के घर में देसी स्टाइल खाना नहीं बनता है। अब सेजल अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो रसोई में जाती है और सभी लोगों के लिए लंच बॉक्स पैक कर देती है और सभी को दे देती है। तभी अपना लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। ऑफिस में भूमि अपना लंच बॉक्स खोलती है। तभी उसकी सहेली पूनम कहती है, भूमि तेरे लंच बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा क्या लेकर आई है तो खाने में? आज मेरी नई भाभी ने लंच बॉक्स पैक किया है। खाने में मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी और साथ में दाल तड़का और चावल भी है और कद्दू की खीर भी है। यार तेरा देसी खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है, जरा हमें भी तो खिला। अब भूमि की सभी सहेलियां भूमि के टिफिन से खाना खाती ही रहे। वहीं दूसरी तरफ वेदांत और विराट भी ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। तभी विराट का दोस्त उमेश कहता है, यार विराट, तेरे खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ऐसा देसी खाना तो हमें खाने को नहीं मिलता। लगता है आज लंच बॉक्स भाभी ने पैक किया है। हाँ, मेरी भाभी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। अब तो रोज रोज इस तरह का देसी तड़का वाला खाना खाने को मिलेगा। तभी विराट अपने दोस्तों के साथ अपना खाना शेयर करके खा लेता है। सेजल पिछले दिनों के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वेदांत आवाज देता है, अरे सेजल, लंच बॉक्स पैक हुआ या नहीं? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। वेदांत की आवाज सुनकर सेजल चौंक जाती है। तभी सेजल, हाँ बस ला ही रही हूँ। अब सेजल सभी को उनका लंच बॉक्स दे देती है और घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन से फिर कनिका सभी का लंच बॉक्स बनाने लगती है। ऐसे समय बीत रहा था और सभी लोग कनिका का बनाया हुआ नाश्ता और लंच बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। इस तरह 4 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन भूमि लंच टाइम में जब अपने ऑफिस में अपना लंच सभी के साथ बांट कर खा रही थी तभी उसकी सहेली पूनम कहती है, भूमि बुरा मत मानना, लेकिन अब तेरे लंच बॉक्स में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। हाँ पूनम तो सच कह रही है, मुझे भी अभी मटर पनीर, पिज्जा, पास्ता, बर्गर जैसी चीजें बहुत हैवी लगती है। कुछ सादा खाना खाने का मन करता है। ठीक है तो तू मेरे टिफिन से सब्जी रोटी खा ले। अब भूमि पूनम के साथ सब्जी रोटी खा लेती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में विराट और वेदांत भी अपना खाना सभी को बांट कर खा रहे थे। तभी उमेश कहता है, विराट क्या बात है, तू खाना नहीं खा रहा है? हाँ यार, मेरा खाना बहुत हैवी है और मुझे कुछ सादा खाना खाने का मन कर रहा है। तो चल कैंटीन में चलते हैं, वहाँ सारी सब्जी और रोटी मिल जाएगी। हाँ विराट, तू सही कह रहा है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब सभी लोग कैंटीन में जाते हैं और सब्जी और रोटी ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। वहीं स्कूल में रोशनी अपना टिफिन खोलती है और खोलती है उसे बंद कर देती है। तभी उसकी सहेली नीलम कहती है, क्या बात है रोशनी, तू खाना नहीं खा रही है? नहीं यार, आज मेरा खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। अगले दिन सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी रमेश कहता है, अरे कनिका बहू, पता नहीं क्या बात है आजकल, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ कनिका बहू, मैं भी तुझे यही कहना चाह रही थी कि तू ठीक से नाश्ता नहीं बना रही है क्या? आजकल तेरे बनाए नाश्ते में मजा ही नहीं आ रही है। भाभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने खाने में कुछ ज्यादा ही मसाला डाल रही हैं। मुझे भी खाना बहुत हैवी लग रहा है, तुम कुछ लाइट नहीं बना सकती हो क्या? हाँ चाची, मुझे भी अपना लंच बॉक्स खाने का मन नहीं कर रहा है। अब सभी की बातें सुनकर कनिका बहुत उदास हो जाती है और कहती है, पता नहीं माँ जी, आप लोगों को खाना कैसे पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो हमेशा की तरह ही खाना बनाती हूँ। ये सुनकर सेजल कनिका को तसल्ली देते हुए कहती है, कनिका, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। खाना कभी कम और कभी ज्यादा अच्छा तो बनता ही रहता है। अब सभी लोग अपना लंच बॉक्स लेकर घर से चले जाते हैं। सेजल भी रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगती है। तभी कनिका वहां आती है और कहती है, सेजल भाभी, मैं आपके साथ जल्दी से घर का काम खत्म करवा लेती हूँ, फिर हम बाजार चलेंगे। दरअसल ऑरिगेनो सॉस और कुछ रेडीमेड मसाले खत्म हो गए हैं, वो सब कुछ मुझे लेकर आना है। हाँ कनिका, मैं रसोई साफ कर लेती हूँ, फिर दोपहर में हम बाजार चलेंगे। अब घर का सारा काम खत्म करके सेजल और कनिका दोपहर में मॉल जाते हैं। कनिका मॉल अलग तरह के मेयोनीज, सॉस, चीज, ऑरिगेनो और रेडी मसाले खरीदे। वहीं सेजल भी मसाले के काउंटर पर जाकर कुछ मसाले, धनिया, मिर्च, सूखा पीना, जीरा, लौंग, इलायची सब ले। वो अपने सामान का पेमेंट कर देती है और अपने कैरी बैग लेकर बाहर आ जाती है। तब कनिका सेजल से कहती है, भाभी आप अपने हाथों से पीसकर मसाला खाने में डालती हो ना? हाँ कनिका, मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही खाना बनाना सिखाया है। वैसे अब खाना तो तुम ही बनाती हो, लेकिन फिर भी मैंने सारे मसाले ले लिए, शायद कभी जरूरत पड़े। अब दोनों घर आ जाती है। अगले दिन फिर से कनिका रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, आज तो मैं पास्ता, पिज्जा, बर्गर बनाऊं, मेरे पास सारे रेडीमेड मसाले और सॉस भी है। आज मेरे हाथों का खाना खाकर सभी लोग जरूर मेरी तारीफ करेंगे। अब कनिका सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। तभी खाना देखते ही गायत्री कहती है, बहू, फिर तूने उन्हें रेडीमेड मसालों से पास्ता, पिज्जा, बर्गर बनाकर रख दिया है। अरे इसके सिवा तुझे कुछ और बनाना नहीं आता है क्या? हाँ कनिका, माँ सही कह रही है। अब तो ये शहरी स्टाइल खाना खाकर हमारा मन भर गया है। तुम्हें कुछ और बनाना चाहिए था। रहने दो माँ, मैं आज बाहर से खाना खा लूंगा और अपना लंच भी बाहर से पैक करवा लूंगा। ऐसा कहकर विराट टेबल छोड़कर चला जाता है। तभी भूमि कहती है, माँ मेरी सहेली ने कहा था कि आज वो मेरे लिए खाना लाएगी, तो आज मैं उसके साथ ही खा लूंगी। ऐसा कहकर भूमि भी खाना छोड़कर चली जाती है। तभी रोशनी कहती है, पापा, मैं भी रोज रोज ये खाना खाकर बोर हो गई हूं, इसलिए आज आप रास्ते से मेरे लंच के लिए कुछ दिला देना। ठीक है रोशनी बेटा, मैं आज अपना लंच बॉक्स भी रास्ते से पैक करवा लूंगा। अच्छा सेजल मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रोशनी और वेदांत भी चले जाते हैं। तभी गायत्री कहती है, देखा कनिका बहू, रोज एक जैसा खाना देने की वजह से आज कोई भी खाना खाकर नहीं गया है और पिछले कुछ दिनों से कोई भी अच्छी तरह खाना नहीं खा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? मेरी भी थाली उठाकर रख दो, आज मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा कहकर गायत्री भी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उन सभी को जाते देखकर कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रमेश कनिका को समझाते हुए कहता है, कनिका बहू, इन समय गलती तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे बनाए हुए खाने की है। रमेश की बात सुनकर कनिका हैरानी से पूछती है, लेकिन पापा जी, खाने की कैसी गलती है? मैं समझी नहीं। कनिका बहू, ये मॉडर्न और शहरी स्टाइल खाना दूर से बहुत ज्यादा आकर्षित करता है और कुछ दिनों तक तो ये खाने में अच्छा भी लगता है, लेकिन लगातार इस खाने से न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान होता है बल्कि हमारी जुबान भी केमिकल टेस्ट करके अपना स्वाद खो देती है और फिर हमें ये भी खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ कनिका, पापा जी सही कह रहे हैं। मैं सभी को बहुत दिनों से बात समझाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं चुप थी। कनिका बहू, अब तुम देसी तरीके का सादा खाना बनाकर देखो, मुझे विश्वास है कि सभी को वो बहुत पसंद आएगा। वैसे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी जेठानी है ना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अच्छा मैं भी चलता हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे आज खाने पर बुलाया है। बहू माफ करना, लेकिन ये खाना मैं भी नहीं खा पाऊंगा।
ऐसा कहकर रमेश भी वहां से चला जाता है। तभी कनिका रोने लगती है। सेजल बहुत प्यार से उसे समझाती हुई कहती है, अरे कनिका, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। सेजल भाभी, आपके बनाए हुए खाने को कितनी बार सबने मेरे सामने भला बुरा कहा है और मैं वो सुनकर खुश होती रही। मुझे लगता था कि मैं आपसे बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि उन सब की बातें आपको कितनी बुरी लगती होंगी। हाँ कनिका, बुरी तो लगती थी, पर अपनों की बातों को लेकर क्या बैठना। भाभी, आज जब सभी ने मेरे खाने की बुराई की तब मुझे एहसास हुआ कि किसी की मेहनत से बनाए हुए खाने की बुराई करना बहुत गलत है। सेजल भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे भी अपना देसी तरीके का खाना बनाना सिखा दो। ये सुनकर सेजल बहुत खुश होती है और कहती है, ठीक है कनिका, तो कल सुबह हम दोनों साथ मिलकर देसी स्टाइल में खाना बनाएंगे। हाँ, हम दोनों साथ मिलकर देसी स्टाइल में खाना बनाएंगे। अगली सुबह सेजल और कनिका रसोई में जाती हैं। तभी सेजल मक्के का आटा और गेहूं का आटा मिलाकर गूंथ लेती है। साथ ही वो आलू बैंगन का भरता, बूंदी वाला रायता और पकौड़े वाली कड़ी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सेजल गर्मा गर्म रोटियां बनाती है और कनिका सभी को खाना परोसती है। खाना खाकर रमेश कहता है, अरे वाह, आज तो खाने में देसी तड़का लगा है। खुशबू से ही भूख 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बहू, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। हाँ सचमुच आज खाना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाभी, मुझे रोटियां और दो ना, इन रोटी की तो बात ही अलग होती है। माँ, मुझे भी थोड़ी सी कड़ी और आधी रोटी दे दो। कनिका, हम सबके लंच बॉक्स में भी यही खाना पैक कर दो। आज बड़े दिनों बाद ऑफिस में लंच करने में मजा आएगा। तभी भूमि, रोशनी और विराट भी अपने टिफिन में देसी स्टाइल खाना पैक करने के लिए कहते हैं। कनिका और सेजल मिलकर सबका टिफिन पैक करती है। सभी लोग अपना टिफिन लेकर ऑफिस और स्कूल चले जाते हैं। तभी रमेश कहता है, देखा सेजल बहू, जिस खाने से ये लोग इतने बोर हो गए थे, आज वही खाना इन सभी ने इतने चाव से खाया है। जी पापा जी। पिताजी, भाभी सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उन्हें अपने खाने में स्वाद लाने के लिए बाहर की केमिकल और सॉसेस और मसाले की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो तो घर में ही सिलबट्टे पर पीसकर इतना खुशबूदार मसाला तैयार करती है। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। इन मसाले का स्वाद तो बहुत ही अलग होता है। माँ जी, मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं रोज भाभी से खाना बनाना सीखूंगी और मैं भी जल्दी ही भाभी के ना, क्योंकि मुझे रोज रोज पास्ता पिज्जा खाकर मोटे नहीं होना है। रोशनी की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। अब कनिका सेजल से रोज देसी खाना बनाना सीखती है। थोड़ी दिनों में वो देसी खाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाती है।